दोस्तों एक कोर्ट में पति पत्नी का तलाक हो रहा था। दोनों पक्षों के लोग बैठे हुए थे। पत्नी के घर वाले भी बैठे हुए थे, पति के घर वाले भी बैठे हुए थे। भाई आखिरी डेट थी, डिवोर्स होने वाली, फाइनल होना था उस दिन। और इस दंपति की एक छोटी बेटी थी, वो भी कोर्ट में बैठी हुई थी। तो दोस्तों सारी जो प्रक्रिया होती है वो पूरी हो जाने के बाद में जो जज साहब थे उन्होंने उस दंपति की बेटी से पूछा, जो छोटी सी बेटी थी, कि बेटी तुम मुझे ये बताओ, तुम किसके साथ में रहना चाहती हो? अपने पिताजी के साथ में रहना चाहती हो या अपनी माँ के साथ में रहना चाहती हो? तो दोस्तों उस छोटी सी बेटी ने जो जवाब दिया, जो जज साहब से पूछ लिया, जो वहां पे कहा, उसको सुनने के बाद में वहां पे जितने भी लोग बैठे हुए थे, सारे लोगों की आंखों में आंसू आ जाते हैं। और जो पति पत्नी डिवोर्स ले रहे थे, उन्होंने डिवोर्स के कागज को फाड़ के फेंक दिया और अपनी बेटी को सीने से लगा लिया। आखिर में उस छोटी बेटी ने ऐसा क्या कह दिया जिसकी वजह से उनका तलाक रुक गया और लोगों की आंखों में आंसू आ गए? आइए दोस्तों, कहानी बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है। तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में एक और नए वीडियो में। दोस्तों एक व्यक्ति जिनका नाम जयवीर सिंह होता है, वो सरकारी कर्मचारी है और उनकी शादी एक बहुत अच्छे घराने से और पैसे वाले घर से होती है। जिस लड़की से शादी होती है उस लड़की का नाम माधुरी होता है। दोस्तों वो पैसे वाले घर की बेटी थी, क्योंकि भाई जब आम सी बात है, लड़का जब सरकारी कर्मचारी हो ना, तो फिर शादी अच्छे ही घराने से होती है। मिडिल क्लास फैमिली से कोई शादी नहीं करता है। दोस्तों क्या होता है कि माधुरी अपने ससुराल में पहुंच जाती है और सबकी अच्छे से सेवा करती है, देख रेख करती है, टाइम से खाना पीना। उधर जो जयवीर सिंह थे वो अपने ऑफिस चले जाते हैं, जो भी उनका काम होता है, ड्यूटी करते हैं, तो उसमें चले जाते हैं। सुबह 7 बजे निकल जाते हैं और शाम को 5 बजे वो घर आते थे। इसके बाद में जो भी घर में काम था और खाना पीना जितना भी सिस्टम होता है, सारा वो माधुरी भाग भाग के करती रही। माधुरी हमेशा ये सोचती थी कि कोई भी काम ऐसा ना हो जाए जो छूट जाए, कोई काम गलत ना हो जाए जिसकी वजह से मुझ पे कोई डांटे या चिल्लाए या मुझे गलत बोले कि अरे तुम ये काम नहीं कर पाती हो, ये गलत कर दिया, वो गलत कर दिया। वो हमेशा यही सोचती थी कि सब लोग मेरी तारीफ करें। लेकिन दोस्तों कोई तारीफ माधुरी की नहीं करता था। माधुरी 100 काम अच्छे करती थी तो कोई फर्क नहीं पड़ता था। अगर उससे गलती से भी एक काम कोई बिगड़ जाता था तो फिर पूरे घर को फर्क पड़ता था। माधुरी पे चढ़ जाते थे, चिल्लाते थे, डांटते थे, यहां तक कि चार जोड़ के उसका जब पति शाम को जयवीर आता था तो उसको बताते थे। जयवीर भी अपनी पत्नी को डांटता है, चिल्लाता है। तो जब दोस्तों माधुरी के साथ में ये चीजें होती है तो उसको बहुत ज्यादा खराब लगता है। जब घर में जो भी चीजें गलत होती हैं उसके बारे में जब वो अपने पति को बताने की कोशिश करती है, उससे पहले ही घर के लोग उसके पति को बता देते हैं कि ऐसा ऐसा उसने किया। वो जो जयवीर सिंह थे वो अपनी पत्नी की एक भी बात नहीं सुनते हैं। तो माधुरी बहुत ज्यादा परेशान होती है कि हम पूरी तरीके से सही हैं, लेकिन फिर भी इनको मेरी बात पे विश्वास नहीं होता है। घर के लोग हमेशा मुझे सताने की कोशिश करते हैं, हमेशा मेरा काम बिगाड़ने की कोशिश करते हैं, मुझे भला बुरा बोलते हैं, ये किसी से कुछ नहीं कहते हैं और आंख बंद करके सब पे भरोसा करते हैं। कम से कम मेरा सपोर्ट ना कर सके, लेकिन कम से कम मुझे ये तो कहे एक बार कि हाँ तुम सही हो, कोई बात नहीं, सब सही हो जाएगा। ऊपर से मुझे भी डांटते हैं, जिसके चलते काफी दिन तो माधुरी ने ये सहन किया कि चलो शायद वक्त के साथ ये लोग बदल जाए। लेकिन दोस्तों वक्त के साथ में कोई नहीं बदला। हकीकत ये होती है कि जिसको हम ये चाहें कि भाई इसकी गलती है, इसकी गलती को माफ कर देते, छोड़ देते, इग्नोर कर देते हैं, तो वो अपनी गलती सुधारता नहीं है। घरों में यही सबसे बड़ी समस्या होती है, वो अपनी गलती सुधारता नहीं बल्कि और भी ज्यादा चढ़ बढ़ के करता है कि उसने अभी नहीं मुझे कहा तो आगे क्या कहेगा, उसका और भी ज्यादा हौसला बढ़ जाता है। यही दिक्कत थी जयवीर सिंह के घर में। जयवीर सिंह कभी अपने पत्नी को सपोर्ट नहीं करते थे, तो फिर माधुरी भी खुल के आ जाती है। माधुरी भी वो सारी चीजें भूल जाती, मान मर्यादा भूल जाती है कि हाँ मैं एक बहू हूँ, मेरा कर्तव्य क्या है। वो भी ये चीज दर्शाने लगती है कि हम तुम्हारे अनुसार नहीं चल पाएंगे, हम भी पैसे वाले घर के हैं, मेरे भी पिताजी हैं जो पैसे वाले हैं, हम तुम्हारी क्यों सुनेंगे, हम तुम्हारे घर में नौकरी करने नहीं आए, नौकरानी नहीं है, हम नहीं सुन पाएंगे किसी की। इसी के चलते दोस्तों जयवीर सिंह और माधुरी का आपस में झगड़ा होने लगता है। ये एक दूसरे से नफरत करने लगते हैं।
जयवीर सिंह सिर्फ अपने परिवार वालों पे विश्वास करता, अपनी पत्नी पे एक चवन्नी भर का विश्वास नहीं करता। लेकिन दोस्तों इनकी एक छोटी बेटी भी थी उसी दौरान, और जिसकी धीरे धीरे उम्र 11 साल हो जाती है। ये 4-5 साल तक तो इनका जैसे तैसे चलता रहा रिश्ता, लेकिन उसके बाद में 4-5 साल लगातार इनमें लड़ाई दंगा होता ही रहा, जिसके बाद इनका मामला धीरे धीरे कोर्ट में जाता है। माधुरी कहती है कि हम अत्याचार सहन नहीं कर पाएंगे, मुझे डिवोर्स चाहिए तुमसे। तो जयवीर सिंह भी कहता है, क्योंकि जयवीर सिंह के अंदर भी ये गुरूर था कि मैं सर्विस करता हूं, मैं कमाता हूं, तो मैं इसके अनुसार नहीं चलूंगा। जबकि होना दोस्तों ये चाहिए कि जो गलत है उसको गलत बताना चाहिए, जो सही है उसको सही बताओ। तो कम से कम जो गलती कर रहा है उसका आगे गलती करने का जो हौसला है वो तो ना बढ़े। लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता था। दोनों ने डिवोर्स लेने का मन बना लिया, क्योंकि इधर माधुरी भी अपनी जगह पे बिल्कुल सही थी, और जो जयवीर सिंह थे उनके अंदर गुरूर था। और धीरे धीरे इनकी स्थिति ऐसी हो गई पति पत्नी की, कोई किसी से झुकने को तैयार नहीं, कोई किसी को सम्मान न करने लगे। पत्नी को लगे कि हम डिवोर्स दे देंगे, पति को लगे कि हम डिवोर्स देंगे। दोस्तों इसके चलते धीरे धीरे डिवोर्स वाली स्थिति आ जाती है। पति कहता ठीक है, हम डिवोर्स चाहते हैं और हम तुम्हें डिवोर्स दे देंगे, मुझे तुम्हारे साथ में नहीं रहना है। पति पत्नी में से किसी ने भी अपनी बेटी के बारे में नहीं सोचा कि हम अलग हो जाएंगे तो मेरी बेटी का क्या होगा। दोस्तों ऐसे चलते चलते एक दिन वो आ जाता है जब डिवोर्स की जो भाई फाइनल डेट थी वो क्लियर होनी थी कि भाई आज डिवोर्स हो जाएगा। क्योंकि डिवोर्स होने से पहले कुछ दिन का टाइम दिया जाता है कि ये इसी बीच में भाई देख लो, अगर तुम्हारा जो रिश्ता है बच जाए तो अच्छी बात है, वरना डिवोर्स तो फिर होना है। ये तो वक्त दिया गया, लेकिन उस वक्त में कुछ नहीं हुआ। ये एक दूसरे से नफरत ही करते रहे। उस बीच में वो छोटी बच्ची पिसती रही, क्योंकि माँ बाप जब अलग होने की बात करें या लड़ाई झगड़ा करें तो उसमें फिर बच्चों का बिगड़ना तय है, बच्चों का भविष्य बिगड़ जाता है। दोस्तों क्या होता है कि जब वो डेट आ जाती है, इसके बाद में दोनों पक्षों के लोग जाते हैं। जो माधुरी थी उसके घर परिवार के लोग भी जाते हैं, और जो जयवीर सिंह थे उनके घर परिवार के लोग भी जाते हैं, और उनकी बच्ची भी जाती है साथ में कोर्ट में, और ये पति पत्नी सभी लोग वहां पे मौजूद होते हैं। तो भाई वहां पे जो भी प्रक्रिया होती है वो सारी पूरी होने के बाद में जज साहब उस बेटी से पूछते हैं, जो 11 साल की बच्ची थी, उसका नाम सौम्या था। उस बच्ची से ये पूछते हैं कि बेटा तुम ये बताओ कि तुम किसके साथ में रहोगी, अपने पापा के साथ में रहोगी या अपनी मम्मी के साथ में रहोगी। तो भाई उस बेटी ने, उस छोटी सी बच्ची ने जो जवाब दिया उसको सुन के वहां के सारे लोग रोने लगते हैं, सबकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो बच्ची ये कहने लगती है जज साहब से कि जज साहब मेरे मम्मी पापा से कह दो कि ये अलग ना हो, और वो फूट फूट के रोने लगती है। अगर मेरे पापा अलग हो जाएंगे तो भी मेरी जिंदगी है बेकार हो जाएगी, पापा के बिना कौन मुझे घुमाएगा, और मेरी मम्मी अलग हो जाएंगी तो भी मेरी जिंदगी बेकार हो जाएगी, माँ के बिना कौन मुझे तैयार करेगा, कौन मुझे प्यार करेगा, कौन लाड़ लड़ाएगा। अगर ये दोनों लोग साथ रह लेते हैं तो मुझे अपनी माँ के साथ में रहना है, पिता के साथ में रहना है। अगर ये दोनों लोग अलग अलग हो जाते हैं तो फिर मुझे किसी के साथ में नहीं रहना है। जज साहब से वो छोटी बेटी बोलती है अगर मेरी मम्मी पापा अलग हो जाते हैं तो मुझे अनाथ आश्रम छोड़ दो, हम अनाथ आश्रम में रहेंगे, ताकि हम ये समझ लेंगे कि मेरा कोई नहीं है। अगर हम माँ के पास रहेंगे तो पिता की कमी खलेगी, और पिता के पास में रहेंगे तो माँ की याद आएगी। और मेरे जितने भी दोस्त हैं सबके मम्मी पापा साथ रहते हैं, हम ऐसे अलग अलग नहीं रहेंगे। एक बार मेरे मम्मी पापा से पूछ लो कि क्या मेरे लिए साथ नहीं रह सकते। अगर तुमको साथ में नहीं रहना था तो मुझे इस दुनिया में क्यों लाए, या तो मुझे मार दो या तो मुझे अनाथ आश्रम छोड़ दो, हम ऐसे अलग अलग किसी के साथ में नहीं रहेंगे। दोस्तों छोटी सी बच्ची के मुंह से ये बातें जब वहां के लोग सुनते हैं तो लोगों की आंखों में आंसू आ जाते हैं, और कहने लगते कि देखो ये जो पति पत्नी अलग हो रहे हैं इनको फर्क बेशक ना पड़ रहा हो, लेकिन छोटी बच्ची के दिमाग में कितना ज्यादा फर्क पड़ रहा है, कितना वो सोच रही। क्योंकि जब झगड़ा होता रहता था तो वो बच्ची ये सोचती थी कि शायद अब सुलझ जाए झगड़ा, अब मेरी मम्मी पापा सही से रहने लगे। लेकिन उस बच्ची को ये नहीं पता था कि मेरे मम्मी पापा सच में अलग हो जाएंगे। छोटी बच्ची थी। दोस्तों जब वो अनाथ आश्रम में रहने की बात करती है तो जज साहब भी भावुक हो जाते हैं, और जब अपने माता पिता में से किसी के साथ में ना रहने की बात करती है तो माँ बाप भी भावुक हो जाते हैं।
और अपनी बेटी को झपट के गले से लगा लेते हैं। और जो पति पत्नी थे, वो जो डिवोर्स के कागज लिए थे हाथ में, उसको फाड़ देते हैं सिर्फ अपनी बच्ची की जिंदगी को बनाने के लिए। माधुरी कहने लगती है कि अब सिर्फ हम अत्याचार अपनी बेटी के लिए सहेंगे। मेरे पे कितना भी अत्याचार हो, अपनी बेटी के लिए सिर्फ इस घर में रहेंगे। अगर मेरी बेटी अनाथ आश्रम चली गई तो फिर मेरा जीना ही दुश्वार, मेरी जिंदगी बेकार। उधर जो जयवीर सिंह थे, उनको भी कहीं ना कहीं अपनी गलतियों का एहसास होने लगा कि मेरी बेवकूफियों की वजह से, मेरे ईगो की वजह से आज मेरी बच्ची की जिंदगी पे इतना बड़ा फर्क पड़ा। मेरा बच्चा छोटा सा इतनी बड़ी बात सोचता है। अब दोबारा हम कोई गलती नहीं दोहराएंगे और सारी बातें हम घर वालों की नहीं मानेंगे, अपनी पत्नी की बात मानेंगे, पत्नी का भी सम्मान करेंगे। अब जयवीर सिंह को वो सारी चीजें समझ में आने लगती। दोस्तों, ऐसे करके उनका रिश्ता टूटने से बच जाता है और वो जो बेटी थी वो अपने माता पिता के साथ में खुशी खुशी अपने घर पे चली जाती है। ऐसे करके एक परिवार टूटने से बच जाता है। तो दोस्तों, ये स्टोरी सुनाने का मेरा एक ही उद्देश्य है, अगर बच्चे हैं तो फिर मैनेज करना सीखो, सही गलत का फर्क समझो, वरना आपकी तो जिंदगी बर्बाद हो ही जाएगी, संग में आपके जो बच्चे हैं उनकी भी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय सभी को।